हिंदू हो या मुसलमान, दलित दलित भैया एक मिनट, हिंदू हो या मुसलमान, दलित दलित एक समान, हिंदू कैमरा दलित दलित एक समान, हिंदू हो या मुसलमान, दलित दलित एक समान, हिंदू हो या मुसलमान, दलित दलित एक समान। मैं एम नफीस सलमानी आपको दिखा रहा था कि बैनर पे क्या लिखा है। आपने देखा होगा, ध्यान से देखिएगा, गुहार धरना। ज़रा समझने की ज़रूरत है इन शब्दों को कि गुहार धरना लिखा गया है। ये कोई प्रदर्शन नहीं हो रहा है, गुहार की जा रही है जस्टिस से, यानी कि सुप्रीमो से। जस्टिस बेवड़ रहम करें, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं उनसे रहम की गुहार की जा रही है। यहाँ पर दलित मुस्लिमों के लिए अनुच्छेद 341 पर मजहबी पाबंदी लगी है, और ये मजहबी पाबंदी लगी है 1950, यानी कि 10 अगस्त 1950 से। ज़्यादातर लोगों का कहना यह है कि भाई पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसलिए अनुच्छेद 341 पर मजहबी पाबंदी लगा दी कि मुस्लिमों को उनका हक ना मिले, और कहीं ना कहीं राजनीतिक षड्यंत्र भी था। जैसे कि भाई कम शब्दों में ये कहा जाए कि नहीं चाहते थे जवाहरलाल नेहरू, या चाहते नहीं होंगे जवाहरलाल नेहरू कि मुस्लिमों को उनका अधिकार मिले, या मुस्लिमों के अंदर जो दलित समुदाय किसको कहते हैं मैं आपको बता देता हूँ। जो बाल काटने का काम करते हैं, जो दर्जी का काम करते हैं, जो मोची का काम करते हैं, या जो बढ़ई लकड़ी का काम करते हैं, या जितने भी यानी कि हाथ के दस्तकार होते हैं, उनको दलित मुस्लिम कहा जाता है। ऐसे ही हिंदू धर्म के मानने वालों में भी दलित हिंदू यानी कि दलित होते हैं, ऐसे ही मुस्लिमों में भी होते हैं। तो कुल मिलाकर ये जो गुहार लगा रहे हैं आज 8 मार्च को जंतर मंतर पर बैठकर, तो ये गुहार यही लगा रहे हैं चीफ जस्टिस से कि भाई इनकी बात सुनी जाए और इनके हक में फैसला दिया जाए कि अनुच्छेद 341 से मजहबी पाबंदी हटाई जाए, जिससे कि इन दलित मुस्लिमों का जीवन यापन सही हो सके और वे आरक्षण का जो हक इनका है वो मिल सके। आइए थोड़ी सी बात करते हैं, और क्या है मैं भी थोड़ा जरा बैठ के बात करूंगा तसल्ली से। आप तसल्ली से मेरे साथ बने रहिएगा। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम हफीज़ अहमद हवारी। हफीज अहमद हवारी। कहाँ से हैं आप? मैं यहीं सीलमपुर से हूँ। अच्छा सर, क्या मांग कर रहे हैं आप? हमारी डिमांड ये है कि जो सरकार या सरकार के मंत्री मुस्लिम आरक्षण में जी जी ये कह रहे हैं कि जी हिंदू कन्वर्ट हो जाएंगे अगर हमने मुसलमानों को अच्छा रिजर्वेशन दे दिया। हाँ तो हमारा कहना यह है कि हम सैकड़ों सालों से धोबी हैं, हमारे बाप दादा परदादा सब धोबी थे। हमें तो पता ही नहीं कौन कैसा मज़हब कन्वर्ट होता है। अच्छा। हम तो मुसलमान ही पैदा हुए, मुसलमान ही हैं और दलित हैं। हमने 2003 में नॉमिनेशन किया था सीमापुरी रिजर्व सीट से। जी जी जी। और वो हमारा नॉमिनेशन मंजूर हुआ था इस आधार पर कि हमारे पास धोबी का सर्टिफिकेट था। अच्छा। तो हमको हमारा नॉमिनेशन मंजूर हो गया और पूरी दुनिया में हाईलाइट हुआ कि हिंदू धर्म में कहते हैं धोबी, बाद में जब मुस्लिम में कहा जाता है कस्सार। नहीं धोबी कहते हैं, धोबी कहा जाता है। कस्सार किसको कहा जाता है? कस्सार भी अपने आप को नाम बदल लिया है उन्होंने। अच्छा। वो जैसे हवारी कहते हैं, कुरान शरीफ में तो हवारी है। अच्छा। कुरान शरीफ में हवारी को धोबी के नाम से पुकारा गया है। हाँ, तो इस लिहाज से हवारी पूरी दुनिया में हिंदुस्तान में बहुत है। अच्छा अच्छा। और मैं भी हवारी हूँ। हाँ हाँ हाँ। तो हमको एससी कोटा मिलना चाहिए। चलिए और भी बात करते हैं, ये भी एससी कोटे की बात कर रहे हैं। थोड़ी सी बात मेरे सामने और ये आनी चाहिए। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुश्ताक आज़ाद है, ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा। मुश्ताक आज़ाद, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ जी कि क्या लगता है आपको कि अभी हफीज़ साहब से मेरी बात हो रही थी, तो वो बता रहे थे कि भाई कन्वर्ट नहीं होना है, यानी कि किसी को कन्वर्ट नहीं करना है, और अनुच्छेद 341 से मजहबी पाबंदी हटनी चाहिए। तो कन्वर्ट गवर्नमेंट को क्यों लगता है डर? गवर्नमेंट को कहाँ लगता है डर, ये बताइए। गवर्नमेंट को अगर डर है तो इस पे कानून बना करके हम लोग को आरक्षण में ले आए। अच्छा, ये मेरा डिमांड है। अगर उनको लग रहा है ऐसा कि कहीं ना कहीं अगर ऐसा राजनीति के शिकार हम लोग हुए हैं
तो इस पे वो कानून बना करके हम लोग को शामिल कर दिया जाए SC ST में। जो बड़ा तबका आबादी मुसलमानों को, दलित मुस्लिम आबादी जो है, इसको शामिल कर दे ताकि एक इतिहास बन जाए और उसको एक पहचान दे दे कि एक काम ऐसा किया है प्रधानमंत्री और गोगरे साहब कि जो आने वाला समय, आने वाला नस्ल उनके एक इतिहास में नाम हो जाए। थोड़ा सा मुझे ये वो बताइए आप जरा कि जिस तरह से मुझे हफीज़ साहब ने बताया कि भाई बात समाजों की हो रही है कि समाजों को अधिकार मिल जाएगा, तो कहाँ वंचित हैं आप लोग? देखिए, ये समझने की ज़रूरत क्या है, ये तो आईने की तरह है। आपको हफीज़ हवारी साहब ने कहा, इन्होंने मिसाल दी, धोबी हैं, नाई हैं, बंजारे हैं, लोहार हैं, आपके यहाँ कचरा चुनने वाले हैं, हमारे यहाँ सफाई कर्मचारी आप बड़ी तादाद में, बेहना सुना होगा आपने, आप हलाल खोर आपने सुना होगा, भिश्ती सुना होगा, घोसी सुना होगा, गद्दी सुना होगा आपने, हेला आपने सुना होगा, झोझा आपने सुना होगा। कितनी बिरादरियाँ हैं। ये नाम यूं ही नहीं पड़ा है ना, पेशे की बुनियाद पर जो पेशा जो करते हैं बस उसी तरह उनका नामाकरण हो जाता है समाज में। तो ये नाम इसलिए नहीं रखा गया कि ये मुसलमान हैं, ये हिंदू है, ये नहीं। नाम इसलिए धोबी को धोबी इसलिए कहते हैं कि उनका पेशा है कपड़ा धोना। नाई को नाई इसलिए कहते हैं कि पेशा उनका खानदानी होता है बाल काटना। तो ये पेशे की बुनियाद पर, जब मोची को आप पेशे की बुनियाद पर फैसिलिटी देंगे, जब आप नाई को पेशे की बुनियाद पर फैसिलिटी, सबको जब पेशे की बुनियाद पर देंगे, तो मुस्लिम होने की वजह से आप सज़ा क्यों देंगे साहब? पर हाफिज़ साहब, मैं थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ आपसे, आजकल बड़े बड़े ड्रैगलिन धोबी समाज लगा के बैठा हुआ है, बड़े बड़े पार्लर सैलून खुले हुए हैं, कहाँ ज़रूरत है इन लोगों का रक्षण की? मल्टीनेशनल कंपनियों में वो सब मॉडिफाई हो चुका है। पूंजीपति का दौर है ये। और बड़ी बात आपने पूछ ली, जब से ये पेशा मैंने काम शुरू हुआ, अब तो इस पेशे वालों को हर हाल में और आरक्षण चाहिए। इसलिए कि अब इसमें जो इक्के दुक्के पैसे वाले हैं वो तो ड्राई क्लीन खोल लेते हैं। अब जो कपड़े धोने में या बाल काटने में या इस तरह के लोहारों को, तमाम पेशे की बात कर रहा हूँ, जो पहले काम घर में सब लोग मिलकर कर लेते थे, अपना भरण पोषण कर लेते थे, वो कम हो गया। चमक दमक की दुनिया में लोग ड्राई क्लीन में जाने लगे, और ड्राई क्लीन और ब्यूटी पार्लर और मैंने यूनिसेक्स सैलून की बात आपको बता दूं कि अब दूसरे मैंने कास्ट के लोग भी इस पेशे को बड़े पैमाने पर करते हैं, क्योंकि उसको मायूब वो नहीं समझते हैं, इसको मायूब समझते हैं। देखिए, मैं रिपोर्टर हूँ, जमीन से जुड़ा रिपोर्टर हूँ, मैं समाजों के अंदर जाता हूँ, ज़्यादातर लोग अपने पैसे को ठुकराना चाहते हैं और कहते हैं हमें ये जात समाज का पैसा बहुत बुरा लगता है, वो छोड़ना चाहते हैं। तब आप इस नाम को लेके ही क्यों चल रहे हैं? नहीं, हम लोग, आप जिस नज़रिए से बात कर रहे हैं वो नहीं है। मुट्ठी भर लोग अगर ये कहते हैं कि मैं संपन्न हूँ, तो मुट्ठी भर नहीं, बड़ी आबादी दलित हिंदुओं की, दलित बौद्धिस्टों की, दलित सिखों की बहुत संपन्न है साहब। वो उप प्रधानमंत्री तक के पद की यात्रा राजनीति में कर चुके हैं, और बिजनेस में भी बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक बने हैं, और सैकड़ों बीघे जमीन की काश्तकारी भी कर रहे हैं। तो मुट्ठी भर लोगों से आप समाज को नहीं ना करेंगे। समाज को तौलने के लिए समाज की पूरी आबादी को देखनी होगी, और बड़ी आबादी आज भी इन तमाम बिरादरियों की, जो पेशेवर बिरादरियां हैं, इनकी बड़ी आबादी आज भी हाशिए पर है। तालीमी मैदान में, चाहे वो माशी एतबार से हो, तालीमी एतबार से हो, समाजी एतबार से हो, और सियासी एतबार से भी कह देंगे, इनको कहीं मौका नहीं मिल रहा। मुख्यधारा से ये कटे हुए हैं। तो मुट्ठी भर लोगों को सामने रख के, ये तो सरकार भी कर रही है यही काम। अरे आप कहते हो, ये देखिए, आप एक को दिखा रहे हैं, 2 करोड़ की आबादी अगर है धोबी की, और अगर 200 धोबी अरबपति है, तो वो समाज नहीं है। समाज 2 करोड़ में 1,99,99,800 को देखेंगे या 200 को देखेंगे। तो हमारा ये कहना है कि समाज की बड़ी आबादी जो है वो मुख्यधारा से कटी हुई है। इस प्रतिबंध के कारण जो सुविधाएं इसके अंतर्गत दी जाती थीं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 पर के माध्यम से जो सुविधाएं दी जाती हैं, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक, तो उन तमाम सुविधाओं से इस तबके को वंचित जो किया गया। शिक्षा की बात कर ली आपने, राजनीति की बात कर, मैं राजनीति से जोड़ना चाहता हूँ। अक्सर जितने भी दलित मुस्लिम हैं, ये सब के सब कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के वोटर हैं, कैंडर वोटर कहा जाता है इनको। कांग्रेस को कभी छोड़ना ही नहीं चाहेंगे, जैसे कि कांग्रेस से इन्होंने संबंध बनाए हुए हैं रिश्तेदारी के, तो इनको तो परेशानी नहीं है। जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस पर प्रतिबंध लगाया था,
तो जब उनको परेशानी नहीं है और कांग्रेस को छोड़ दे रहे हैं तो आपको क्यों परेशानी है? इस पर हम लोग फिर कभी बात करेंगे। आज चूंकि धरने का नाम हम लोगों ने बहुत सिंपल सा, आपके सामने बैनर है, गुहार धरना, तो आज जस्टिस बोबरी साहब से गुहार करने आए हैं। न्याय की मंदिर है, अटूट आस्था है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय है और सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च पद पर बैठे हैं माननीय मुख्य न्यायाधीश। हम उनसे हाथ जोड़कर आज विनती करने आए, गुहार करने आए हैं। आप अनुच्छेद 341 पे धार्मिक प्रतिबंध के खिलाफ जो मुकदमा PIL नंबर 180 जो 2004 यानी 2 दशक अब लगभग होने वाले हैं आपके यहाँ लंबित है, उसको जल्दी से कृपा कर सुनिए, उसका फैसला सुना दीजिए। आज ये गुहार करने आए हैं। बहुत सारे आपके सवालात हैं, तीखे सवालात हैं, चुभते सवालात हैं, उस पर हम कभी बैठ के बात करेंगे। हम बताएंगे क्या क्या हो रहा है और हमारी आदत है। अब आपने अभी इनसे तो ज़्यादा आपने इंटरव्यू नहीं लिया है, ये सब पुराने लोग हैं, बहुत कहा है, कांग्रेस को घेरा है, लड़े हैं, लाठी खाए हैं, डंडे खाए हैं, मगर अब इस समय मैं उस पर बात बिल्कुल नहीं करूंगा, केवल ये बस। शुक्रिया जी, शुक्रिया। मैं थोड़ी सी बताना चाहूँगा आपको कि जिस तरह से गुहार धरना यहाँ पर दिया गया है और जस्टिस यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के लिए कहा गया है कि भाई वो उनकी गुहार सुन लें, तो ये ज़रूरी है कि अनुच्छेद 341 के तहत जो कि मजहबी पाबंदी लगाई गई थी 10 अगस्त 1950 में, और आज तक इसको दलित मुसलमान समझ ही नहीं पाया है कि उनका हक कहाँ मारा गया। कहीं ना कहीं धर्म की और राजनीति की जो चाशनी में अफीम थोड़ी सी डालकर शांत लेवल में ठंडा करके इनको रखा गया है, तो ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपने काम तक सीमित रह गए, नहीं समझ पाए शिक्षा हासिल करके, नहीं समझ पाए राजनीति में जाकर कि इनका वजूद कहाँ खो गया। मैं एम नफीस सलमानी, आप देख रहे थे भारत न्यूज।